हेलो फ्रेंड, आज है 1 फरवरी 2022। स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर चैनल करंट अफेयर बाय डीआर स्टडी। यहाँ पे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं पहले प्रश्न की ओर। सियोमारा कास्त्रो ने हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर होगा होंडुरास। सियोमारा कास्त्रो ने हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह एक समाजवादी नेता है। उन्होंने देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने का वादा किया है। साथ ही वह सख्त गर्भपात कानूनों का उधार बनना चाहती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा 2 वर्ष। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल तथा संदेशों को 2 वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है, जबकि पहले प्रावधान पहले 1 वर्ष के लिए ही लागू था। सभी टेलीकॉम कंपनी 2 साल की समय पूरा होने के बाद आंकड़ों को नष्ट कर दे सकती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज का शुरुआत की है? तो इसका उत्तर होगा आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नागरिकों की कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है, जिसके तहत आधार, पासपोर्ट और पैन जैसी डिजिटल आईडी आपस में जोड़ी हुई हैं और एक नई विशिष्ट आईडी के तहत संग्रहित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो इसका उत्तर होगा बी 21वां। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव और को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वे 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान सुविधा के लिए नीपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा रसायन मंत्रालय। रसायन मंत्रालय ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए नीपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि नीपर की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जानकारी प्रदान करेगा। यह पोर्टल उपयुक्त संगठनों से संपर्क करने में शोधकर्ताओं को सहायता करेगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है, जो कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। यह पोर्टल जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है, जो कि वर्ष 2025 तक 10 यूनिकॉर्न बनने में मदद करेगा। यूनिकॉर्न में स्टार्टअप है जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर होगा सी, लिथुआनिया। चीन की सरकार ने हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। अब चीन की कंपनियां लिथुआनिया से माल या कच्चे माल का आयात नहीं करेगी। इससे पहले 2021 में लिथुआनिया
ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और देश में ताइवान का कार्यालय खोला था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा पंडित जसराज के ही जन्मदिन पर उनका पोर्टल खोला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास को और बढ़ावा देना है। आते हैं आखिरी प्रश्न पे। टेरापे ने कौशल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर होगा एनपीसीआई इंटरनेशनल। टेरापे ने हाल ही में कौशल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। टेरापे वैश्विक स्तर पर टेरापे 4.5 बिलियन बैंक खातों और 1.5 बिलियन प्लस मोबाइल वॉलेट में भुगतान की प्रक्रिया करता है। अगर हमारी जानकारी अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।